स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरिट जोन में। और आज हम बात करेंगे कि ऐसे टीचिंग एग्जाम की जिसे कह के आप सीधा NCERT यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से टीचिंग डिग्री ले सकते हो, जो है RIE का CE एंट्रेंस एग्जाम, जिसके थ्रू आप रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लेके एक टीचिंग डिग्री पा सकते हैं सीधा NCERT से। ठीक है, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज RIE CE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया कि उसके इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस कौन कौन से अक्रॉस इंडिया, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद उसकी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे कि इसको करने के बाद आपके पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज RIE CEE? RIE का मतलब है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जो रीजनल इंस्टीट्यूट है एजुकेशन के, उसमें आप CE यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं टीचिंग डिग्री में। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज द गेटवे टू एडमिशन इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय RIE। अब जो रीजनल है, एक तो नेशनल, रीजनल यानी क्षेत्र के हिसाब से, जैसे एक है अजमेर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, मैसूर में, एक है शिलोंग में और नॉर्थ ईस्ट के रीजनल में। ठीक है, जैसे IIT होते हैं हर शहर में, एक अपना फेमस IIT बॉम्बे, दिल्ली, वैसे ही रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है NCERT के थ्रू, जहाँ पे आपको बहुत ही क्वालिटी वे में टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं। और NCERT द्वारा आपको टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आप एक बहुत अच्छे लेवल के टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट, कोर्स प्रिपेयर यू फॉर प्रोफेशनल टीचिंग करियर विद हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड, क्योंकि ये NCERT के थ्रू होगा तो इसके स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस एग्जाम में क्या है, अगर आप BSc B.Ed करना चाहते हैं, BA B.Ed करना चाहते हैं या MSc एड करना चाहते हैं, जो कि होता है बैचलर्स में काउंट किया जाता है आपका। ठीक है, उसके लिए आपको 12th क्लास में 50% मार्क्स से 50% मार्क्स से पास होना होगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 45% से आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है, किन के लिए? फॉर BSc B.Ed, BA B.Ed और MSc M.Ed, जिसमें जो बैचलर लेवल के कोर्स है। उसके बाद आपका आता है फॉर B.Ed और M.Ed। इस जो मास्टर्स लेवल के कोर्सेज है उसमें आपको ग्रेजुएशन और PG इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद 50% और 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी। जो आपका बैचलर्स है वो आपको 50% से, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो 45% से आपको अपना बैचलर्स पास करना है फॉर B.Ed या फिर B.Ed और M.Ed के लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये इससे आप BSc B.Ed भी कर सकते हो, BA B.Ed भी कर सकते हो और MSc M.Ed भी कर सकते हो। उसके बाद आता है सीधा M.Ed। ठीक है, M.Ed के लिए क्या है, इसमें B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री विद 50% मार्क्स। B.Ed की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उससे इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए फॉर MSc एग्जाम, इस एग्जाम में पास करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न किस चीज का? इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उस एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा उसको हम देखेंगे। मोड होगा इसका ऑफलाइन, जहां बहुत से जो कोई चीज है ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं, यहाँ पे पेन एंड पेपर ऑफलाइन एग्जाम होता है। ड्यूरेशन जिसकी होती है 2 घंटे, 2 आवर्स की। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 80, जिसमें +2 यानी एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और -0.5 आपके काटे जाएंगे अगर आपका रॉन्ग आंसर होगा, यानी आपने कोई आंसर को तुक्के में कर दिया और वो गलत हो गया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग वहां पे लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही
सही तरीके से इस एग्जाम को फॉलो अप करना है, जहाँ पे आपको 2 नंबर तो सही आंसर के मिल जाएंगे, बट नेगेटिव मार्किंग यानी आप तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ होती है बहुत हाई जाती है, तो एक एक मार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जो 80 मार्क्स थे उसमें 20 होंगे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। दो, दूसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की आप पढ़ाओगे कैसे, कौन सा सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ा रहा है, बच्चों को कैसे आपको हैंडल करना है टीचर, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग एबिलिटी के आपके भी 30 क्वेश्चन होंगे, जो मिलके हो जाते हैं आपके 80 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ये जो डेट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं वो एक्सपेक्टेड डेट्स है, कि इस एग्जाम के महीने में, इस महीने में आपका ये एग्जाम का पैटर्न चालू हो जाएगा, ये चीज़ें फॉर्म भरना और ये सब चीज़ें चालू हो जाएंगी। जैसे एप्लीकेशन 26 मई 2026 में एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकती है, एप्लीकेशन एंड आपकी होगी जून 2026 में, एडमिट कार्ड रिलीज डेट आप हो सकती है आपकी जुलाई 2026 में, और एग्ज़ाम आपका हो जाएगा जुलाई में, एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आपका अगस्त और सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा आपका, और उसके बाद से आपका साल शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड है कि इन्हीं के अराउंड आपका ये सारी चीज़ें हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, कोर्स ऑफर थ्रू RIE और CEE, इसके थ्रू आपको कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BSc या B.Ed, जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज है उसके आप 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, यानी आपको 1 साल बच जाएगा। जैसे अगर आप बाहर से किसी और कॉलेज से 3 साल की BSc करते हो, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हो, 2 साल का B.Ed करते हो, तो ये कितने हुए, 5 साल हुए, ठीक है, कितने हुए, 5 साल हुए। लेकिन आप इस कोर्स में CE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेके BSc प्लस B.Ed कर लेते हो, जो कि 4 साल का प्लस एग्जाम है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो आपका 1 साल बच जाएगा, इसी में आपका BSc भी कवर हो जाएगा, इसी में आपका B.Ed भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है BA B.Ed, यानी 3 साल की BA और 2 साल का B.Ed यानी बैचलर्स इन एजुकेशन, कितने हुए, 5 साल, लेकिन ये आपको ऑफर कर रहे हैं 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, आपको कहीं और जाने की कोशिश जरूरत ही नहीं है, आपका BA भी इसी में हो जाएगा और B.Ed भी इसी में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका MSc M.Ed, जो कि 6 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपका है, इसमें आपकी MSc भी हो जाएगी और मास्टर ऑफ एजुकेशन भी इसी में हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका सिर्फ B.Ed, 2 साल का आपको B.Ed यहाँ पे आप कर सकते हो, 2 साल का आप M.Ed कर सकते हो। अगर B.Ed आपने करना है तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया है। M.Ed आपको करना है तो आपकी B.Ed कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे कहीं से भी करो, तो आप यहाँ पे आके M.Ed कर सकते हो, आपने B.Ed कहीं से किया तो यहाँ पे आके आप M.Ed कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट है B.Ed और M.Ed इंटीग्रेटेड 3 साल का कोर्स है। अगर आपने नहीं किया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद सोचा यार B.Ed कर लेता हूँ, तो आप इसमें 3 साल का B.Ed प्लस M.Ed का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपके M.Ed आपको अलग से नहीं करनी पड़ेगी, यानी आपका इसमें भी 1 साल बच जाएगा, यानी कोई सा भी आप इसमें कोर्स कर सकते हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन नहीं की है, आप 12th पास हो, उसके लिए भी आपके पास कोर्स है, ऑप्शन है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आपने कई और से बैचलर्स कर ली है उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, तो काफी ऑप्शन है इसमें, और काफी इसमें समय बचेगा, आपका कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विद आपको NCERT का भरोसा मिलेगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट RI अंडर NCERT, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपको मिल सकते हैं, आपकी रैंक पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिलेगा रीजनल। पहला इसमें अजमेर नॉर्थ इंडिया में है, अजमेर RIE अजमेर, जैसे IIT होता है, मैंने आपको एग्जांपल के तो IIT बॉम्बे दिल्ली, वैसे ही नॉर्थ इंडिया में आपको RIE अजमेर मिलेगा। उसके बाद रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल सेंट्रल इंडिया में मिल जाएगा। RIE भुवनेश्वर आपको ईस्टर्न रीजन के लिए मिल जाएगा। RIE मैसूर आपको साउथर्न रीजन के लिए मिल जाएगा। RIE शिलोंग आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए मिल जाएगा। और NERI यानी नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, अगर नॉर्थ ईस्ट से आप हो तो वहां पे भी आपको ये मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है इसको करने के बाद। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही अच्छा इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे करने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इसको करोगे जब आप, तो एक बहुत ही NCERT लेवल का आपको टीचिंग प्रोफेशनल कोर्स मिलेगा,
जो बहुत ही अच्छे लेवल की आपको तैयारी आपको करवा देंगे, तो आपको कहीं और तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर आपने वहीं पे अच्छे से अपनी तैयारी की है तो टीचिंग जॉब इन स्कूल भी कर सकते हो आप, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हो। अगर आपने एमएड कर लिया, बीएड कर लिया, तो एलिजिबल फॉर सीटेट यानी सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, और या फिर स्टेट यानी स्टेट का जो टेट होता है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यानी आप गवर्नमेंट एग्जाम जो टीचिंग एग्जाम होता है टीचिंग स्कूल के लिए होता है, वहां पे आप एलिजिबल हो जाते हो सीटेट देने के बाद। तो इसके लिए आप इसको देने के बाद सीटेट या टेट किसी भी राज्य का जो टेट है उसको देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, और उसके थ्रू आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को दे के गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। नेक्स्ट है पाथवे टू हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जैसे एमएड है, पीएचडी, रिसर्च आप कर सकते हो इसको करने के बाद, अगर आपको और ज़्यादा एजुकेशन में रिसर्च करनी है तो। उसके बाद आता है आपका वर्क इन एनसीईआरटी। अब यहाँ से पढ़ के आप एनसीईआरटी के प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हो, कि आपको एजुकेशन आपको एजुकेशनल चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको एजुकेशन के लिए कुछ करना है, आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ करना है, तो आप एनसीईआरटी में ही प्रोजेक्ट्स या एजुकेशनल रिसर्च या फिर उनकी पॉलिसी में रह के काम कर सकते हो, जिसकी थोड़ी बहुत पोस्ट्स निकलती है जो आपको एनसीईआरटी वाले ही बता देंगे। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वहां से कोर्स करके आप वहीं पे काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन टिप, जो हम बताते हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। प्रैक्टिस रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चन डेली, क्योंकि वो 30 मार्क्स का है और वही भी बच्चे अटकते हैं। इम्प्रूव इंग्लिश कंप्रहेंशन एंड वोकैबुलरी, ये भी आपको करना है। रिवाइज बेसिक ऑफ पेडागोजी एंड एजुकेशन, पेडागोजी मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ाना है उसे कहते हैं पेडागोजी। सॉल्व पास पेपर्स टू अंडरस्टैंड एग्जाम स्टाइल, एग्जाम कैसा आएगा उसको समझने के लिए आपको जो पिछले पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको आपको देखना पड़ेगा कि एग्जाम पहले कैसा आया था और अब कैसा आ सकता है। नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट इज की, क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम है, 2 घंटे यानी 2 घंटे का एग्जाम है आपका, 120 मिनट, उसमें आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। अब देखा जाए तो 120 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि यार ठीक है, ठीक है, लेकिन 80 क्वेश्चन ये वो होंगे जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होंगे, कॉम्पिटिशन बेस्ड होंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। क्योंकि जो पेडागोजी और आपका जो ये रीजनिंग वाला जो आपका सब्जेक्ट आएगा, इसमें आपको सोल्यूशन लिखने होंगे, सोल्यूशन लेके एमसीक्यू बेस्ड होगा बट सोल्यूशन लिखने होंगे, तो वो आपको वहां पर टाइम लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस है वहां पे आपको टाइम लग जाएगा करने में। ठीक है, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टीचिंग लाइन में जाना है, टीचर बनना है, लेकिन उन्हें बहुत ही कम कोर्सेज का पता है जिसके थ्रू वो टीचर बन सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हम कहाँ से करें। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, और ये बहुत ही इंटीग्रेटेड कोर्स है कि चलो आपकी ग्रेजुएशन भी साथ में हो गई, आपका टीचिंग कोर्स भी साथ में हो गया, तो इसमें फायदा भी है। और दूसरा, आप एनसीईआरटी के थ्रू आपने टीचिंग ट्रेनिंग लिया है, तो वो बहुत ही एक रिलायबल चीज हो जाती है, बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है अगर आप एनसीईआरटी से कोर्स करते हो, क्योंकि आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। नहीं तो आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाना चाहते हो तो वहां पे आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, क्योंकि आपने एनसीईआरटी के थ्रू टीचिंग कोर्स किया है। तो ये था आरआई यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का सी यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में से जुड़ी चीजें, कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और कैसे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला पाए, और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन तक जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, जिन्हें इन वीडियोस की जरूरत है, और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छा काम कर पाए और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो ला पाए। तो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।